नमस्कार साथियों, माई सेल्फ नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज एक हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज जेवर एयरपोर्ट के करंट अपडेट लेकर आए हैं, जिससे आपको ये लगे कि एयरपोर्ट पर कितना काम हो चुका है। क्योंकि ज़्यादातर लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि भाई डे बाय डे लगभग पिछले 2024 अगस्त में ही शुरू होने वाला था, लेकिन जो है ये बार बार इसका टाइम एक्सटेंड हो रहा है। तो इसी वजह से लोगों को थोड़ा शक की नज़र से ये देख रहे हैं। हमारे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई नरेंद्र जी, आप जो इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आप जो है एयरपोर्ट के बारे में अपडेट नहीं देते कि एयरपोर्ट की असली में मतलब कहाँ तक उसकी जो है मेन गहराई में पता करके आप जो है ये बताइए कि ये कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और कब इसके कंप्लीट होने की, क्योंकि हर एक महीने में अपडेट होती जा रही है कि भाई अब पहले सितंबर था, फिर बोला दिसंबर हो गया, फिर अब जनवरी हो गई, फिर मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, अब सुन के जून में, अब सुनने में आने लगा जुलाई अगस्त में है। तो लोगों को असमंजस की स्थिति में लोग हैं, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन से ही लोग जानते हैं। लोग यहाँ तो कोई भी मतलब उसका जो है यहाँ तो विजिट करने कोई आ नहीं रहा है। तो ये है कि आपका जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं या जो और दूसरे सिस्टम से उनको पता चलता है इंफॉर्मेशन का, तो उसको वो लोग अंदाजा लगाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं शक होता है कि भाई ये कहीं ना कहीं ये जो है इस चीज को गोलमोल कर रहे हैं अथॉरिटी वाले भी, या जो जो इस कंपनी को बना रही है टाटा भी, या जो इसके अंडर में जो इसको देख रेख कर रही है न्याल वाले, वो सब मिलकर जो है इसको मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आज हमने इस पर वर्क करके और जो है एक दो दिन की मेहनत के बाद एक वर्क किया है। वर्क करने के बाद आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है आज की, जो कंडीशन है एयरपोर्ट की, वो लेकर हम आए हैं। उसको आपको पिक्चर से भी आपको हम दर्शाएंगे, और क्या क्या काम यहाँ पे हो गया, कितना काम पेंडिंग रह रहा है, और कब यहाँ पे ये काम शुरू हो सकता है, एयरपोर्ट का मतलब फ्लाइट कब शुरू हो सकती है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। इसलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अपना पूरी वीडियो देखना है, छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन आपको वो वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आप पूरे एयरपोर्ट का जो है घर बैठे ही आप आकलन कर सकते हैं कि भाई एयरपोर्ट किस कंडीशन में है और कब तक ये पूरा होने की उम्मीद है। तो साथियों, आइए हम आपको अब जेवर एयरपोर्ट की विजिट कराते हैं। साथियों, ये है पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। लेटेस्ट जो बिल्डिंग है वो ये देखो आप, पूरा आप एरिया आपको दिखाई देगा। ये वाला एरिया है आपका, जो टोटल बिल्डिंग जो पैसेंजर की बिल्डिंग बन रही है वो ये वाली बिल्डिंग है। इसके बाद अभी हम सेकंड पे आप जाते हैं। ये आप देखेंगे इसका दूसरा हिस्सा, वो हमने पूरा हिस्सा बताया था पहले। ये आप इसे देखेंगे कि पूरा जो हिस्सा है आपका ये वाला, ये आपका दूसरी साइड से है। ये इस पोजीशन पे अभी है फिलहाल, मतलब ये मान के चलें कि इसका लगभग जो है पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का जो लगभग आपका 60% के आसपास काम हुआ है। ये इसका तीसरा है जो बैक साइड का इसका है। ये पूरा जो है आप देखो, ये कंडीशन है इस टाइम जो इसकी, और इसमें आपका लगभग 60% काम है। तो ज्यादातर जो काम रह रहा है वो इसी में रह रहा है। आप जो टर्मिनल है हमारा बिल्डिंग का, उसी में ज्यादा काम रह रहा है। और ये आपका जो है आपका ये अंदर का है, जो इसमें जो है अंदर का जो है वो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें लगभग इसी वजह से ज्यादातर मतलब डिले हो रहा है, और आपका जो भी लाइसेंस मिलने वाले उसी वजह से थोड़ा सा जो है डिले हो रहे हैं कि भाई ये अभी पैसेंजर का जो है वो अभी कम है। आप देखोगे कि मैंने जो पहले, मैं दोबारा दिखा सकता हूँ आपको। ये एक तो ये पूरे का हमने निकाला है, पूरी जो है बिल्डिंग का जो आपका आगे पूरा दिखाया है। दूसरा फिर इसका दूसरी साइड से दिखाया है पूरा जो आपको। और तीसरा जो है आपका ये देखो ये वाला है, और चौथा आपका ये वाला है। तो ये आपका पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग है। इसमें लगभग 60% काम हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो जिस वजह से आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी भाई कौन सी बिल्डिंग किस पोजीशन पर है। तो वो हम अलग अलग हम लेके आए हैं आपको, कि अलग अलग बिल्डिंग का आपको अलग तरह से दिखाएंगे। पूरा एयरपोर्ट का ना दिखा के आपको पूरा एक बिल्डिंग का अलग अलग से दिखाएंगे भाई कितना काम है, जिससे आप आकलन कर सकते हैं कि हाँ लगभग इतना समय लगेगा। तो ये है आपका इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल। इसकी पोजीशन ये है, आप देखोगे ये वाली जो पोजीशन है
वो इसकी आपकी इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल की ये पोजीशन है। ये आपकी दूसरी साइड से इसकी जो है इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल की ये वाली पोजीशन है इस प्रेजेंट में, जो अब फिलहाल में है। तो लगभग ये मान के चलो इसका भी लगभग काम, मतलब ये मान के चले 80% के आसपास काम इसका भी हो चुका है। इसके बाद अब आ जाते हैं एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये पोजीशन इसकी देखो आप, ये लगभग कंप्लीट है। ये इसमें आप मान के चले 95% काम हो चुका है। ये मैं अलग अलग इसकी आज फोटो लेके आए हैं कि आपको हर तरह से इसका आकलन हो सके कि भाई ये इस कितना काम हो चुका है। तो इसमें आप देखेंगे, ये देखो दूसरी तरफ से आप ये देख सकते हैं, ये आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं, देखो पूरा जो ये वाला, ये इसकी पोजीशन है। लेटेस्ट की पोजीशन जो है एटीसी की ये वाली है। ये आप देखो, ये ऊपर की बिल्डिंग का है पूरा, मतलब कंप्लीट हो गया लगभग, जो है सारा काम इसमें हो चुका है। साथियों, ये है नेविगेशन एड्स कि जिससे जो है एयरपोर्ट जो फ्लाइट आएंगी उनको जो है रास्ता दिखाने वाले, जो इसमें अभी काम काफ़ी बचा हुआ है। ये भी लगभग, मतलब आप मान के जो ये बता रहे हैं एयरपोर्ट की जो एजेंसी है वो बता रही है कि लगभग इसमें भी ये 70-80% काम हो चुका है। लेकिन इसमें हमारे वजह से, हमारे देखने के हिसाब से लग रहा है कि ये जो है अभी काफ़ी जो है काम है इसमें। ये अब ये फुल फॉर्म का है, ये लगभग जो है ये भी कंप्लीट काम हो गया है लगभग आपका, मतलब 90 से 95% ये काम हो चुका है। ये रनवे है, आप देखोगे 1 रनवे है ये कंप्लीट लगभग हो गया है आपका। 90% जो बता रहे हैं कि 90-95% के आसपास जो है रनवे का काम हो चुका है। इसमें आपका ज़्यादातर जो काम बचा हुआ है आपका सीवरेज वाला बचा हुआ है और आपका जो टर्मिनल का बचा हुआ। तो 2 काम ऐसे हैं जिनके जो है 2 बचे हुए काम हैं, जिनकी वजह से जो है आपका ये डिले हो रहा है साथियों। और ये भी मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी 2025 से पर डे 10 लाख रुपए की पेनल्टी चल रही है जो कंपनी इसको बना रही है टाटा। और आज हमारे उनके कुछ अधिकारी भी हमारे ऑफिस में किसी दूसरे काम से आए थे, उनसे भी हमने जानकारी इकट्ठी की थी कि उन्होंने भी ये बोला था कि ये हकीकत है कि पर डे अब पेनल्टी उनको 1 जनवरी से पड़ रही है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि अगस्त सितंबर में ये चल जाएगा 101%, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई में चल जाए, जिससे उन्हें 1-2 महीने की और पेनल्टी नहीं देनी पड़े। अब जो सिक्योरिटी डिलेज BCAS इसको 45 दिन के लिए अपने अंडर में लिया था इसने, तो उसका जो 45 अब होने वाले हैं उसके बाद फिर जो 45 दिन का समय रखा जाएगा। तो लगभग जो डेट इन्होंने अभी जो इन्होंने 4 डेट, इनकी 3 डेट तो मतलब आपका बैक हो चुकी है। पहली 29 सितंबर 2024 को, उसके बाद सेकंड वाली जो थी 17 अप्रैल 25 तक इन्होंने दी थी कि भाई इस तक हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इन्होंने तीसरी जो दी थी 15 मई 25 को दी थी। लेकिन ये तीनों बैकआउट हो चुकी है, इनमें मतलब इनमें कोई काम नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए हैं ये। अब इन्होंने जो तीसरी दी है, चौथी दी है वो 25 जून की दी है, लेकिन इसमें भी उम्मीद नहीं लग रही कि ये भी जो है कंप्लीट होगा। तो लगभग आप मान के चलें, हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो अगस्त के आसपास कर रहे हैं, लेकिन लास्ट आप सितंबर तक मान सकते हैं कि सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सिक्योरिटी डिले जो हो रही है BCAS की, ये आपका 45 दिन का इनका समय है लास्ट जून तक, लेकिन ये भी लग रहा है कि संभव नहीं होगा। उसके बाद ये फिर 45 दिन का इनको समय मिलेगा। उसके बाद जब ये क्लियर कर देंगे, जब आपको एरोड्रोम जो लाइसेंस होगा वो आप मिलेगा उस टाइम, उसके बाद आप जो है आगे की कार्रवाई शुरू होंगी। तो अभी तो ये मान के चले कि जब इनकी तरफ से ये लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो है फ्लाइट की जो है बुकिंग शुरू होगी और सारी जो जितनी छोटी छोटी जो पॉइंट है उन पर काम किया जाएगा। और लगभग ये मान के चले अगस्त सितंबर में लगभग जो है कंप्लीट ये होने की उम्मीद है और फ्लाइट यहाँ से उड़ जाएगी। कुछ मैं और आपको जानकारी देना चाहता हूँ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। इसमें यह है कि यदि ये टोटल 6 रनवे बन जाते हैं तो ये आप मान के चलें डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट यहाँ पे उड़ेंगी और आपका जो है लगभग 2042 तक इनका टारगेट है इसको कंप्लीट करने का। 2042 तक ये 6 रनवे कंप्लीट कर देंगे और जब ये रनवे कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग 1000 फ्लाइट पर डे जो वर्किंग में रहेंगी। सेकंड है आपका, ये टोटल ही आपका जो है डिजिटल होगा। इसमें आपको बोर्डिंग पास या टिकट के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है भाई
2 घंटे पहले जाओ, 3 घंटे पहले, वहाँ सिक्योरिटी, यहाँ ये, और आपको कोई भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी कार्गो फैसिलिटी होगी ये, और आपका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हब होगा ये। तो साथियों, ये जो आने वाला टाइम है, ये यमुना एक्सप्रेसवे का बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप मान के चलें 2 से 3 महीने आपको लगेंगे, आपका इसका वेट आपको हो रहा है। हम भी इससे मतलब आपसे थोड़ा-सा, आपसे ज़्यादा मतलब ये है कि भई आप बार-बार वेट करते जा रहे हैं, लोग बाग अभी तक जो खुशखबरी है वो नहीं मिल रही है। ज़्यादातर लोग वो वेट कर रहे हैं जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट हैं। जिन लोगों के यहाँ पर प्लॉट है उनको एक खुशखबरी मिलने वाली है। वो खुशखबरी आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। जैसे ही एयरपोर्ट की फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, वैसी आपके जो प्राइस हैं वो भी अप होंगे और हाई होंगे। तो इसी के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये खुशखबरी जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन हमने आज जो गहराई से इसके बारे में जानकारी करी, वो लेटर मतलब 100% सही है। और हमने वैसे नहीं कि भाई हमने ऑथोरिटी में भी जानकारी करी, जो वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं, टाटा से जुड़े हुए हैं या निहाल से जुड़े हुए हैं, उन सब अधिकारियों से बात करके जब भी हमने लेटेस्ट जानकारी आपको इस एयरपोर्ट के बारे में दी है, और जो भी हमें पिक्चर मिल पाई है, वो पिक्चर के द्वारा हमने आपको लेटेस्ट में आप में जो भी जानकारी आपको पिक्चर के द्वारा वैसे जानकारी लेके दी है। तो साथियों, हम ऐसे ही अपने यूट्यूब यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर लेटेस्ट जानकारी आपको देते रहते हैं, और आगे भी जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, अब तो ये है कि आपको मतलब जैसे एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा 2 से 3 महीने बाद, तो वैसे तो आपको रोजाना अपडेट मिलती रहेंगी, पर डे लेटेस्ट लेटेस्ट जानकारी ज़्यादा मिलती रहेंगी। अभी तो लोगों का उतना रुझान वहाँ नहीं है। जैसे ही एयरपोर्ट आ जाएगा, वैसे ही रुझान आप लोगों का बढ़ जाएगा उधर। लोगों का मतलब आप ये ना 24 आवर्स जो है ध्यान उधर केंद्रित होगा। तो जैसे जैसे लेटेस्ट न्यूज आती रहेंगी, अभी तो आपका एयरपोर्ट से आ रही है, फिल्म सिटी से आ रही हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर से आ रही हैं, या आपका जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके द्वारा आ रही है। इंडस्ट्री की तो अभी नहीं, लेकिन मेन जो न्यूज होंगी, वो लेटेस्ट जो न्यूज होंगी, जो आगे इसको बढ़ाएंगी इस एरिया को, वो आपकी इंडस्ट्री होगी। जो इंडस्ट्री में लोगों ने या बड़े बड़े उद्योगपति ने जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए वहां पे जमीन खरीदी हुई है, उस जमीन की जब अपडेट आपके सामने रोजाना आएगी, तो आपको मतलब ये महसूस होगा कि भाई हाँ, वास्तव में ये इंडिया का बहुत अच्छा मतलब अच्छी डेवलपमेंट यहाँ होने वाली है। और डेवलपमेंट भी मतलब विशेष रूप से, ऐसा नहीं है कि भाई जो हर जगह हो रही है। तो आपको यहाँ हर चीज नजर आएगी, आने लगेगी शुरुआत में, और उसके बाद फिर आप धीरे 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 इस एरिया से जुड़ते चले जाएंगे, और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी मतलब जो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट को आप सब्सक्राइब करें यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है, और हमारी जो वीडियो अच्छी लगती है उसको शेयर करें और कमेंट करें जिससे हम उसमें कोई अच्छा बदलाव कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। एरोड्रम।